25 साल से पिछले आपने उनकी तस्वीर अखबारों में धुंधली सी तस्वीर देखी है। आज वो हमारे साथ है। इनका नाम है इकबाल मेमन। दुनिया जिसको इकबाल मिर्ची के नाम से जानती है। हम उनके घर में बैठे हैं। वो दुनिया को अपना सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, जीवन का सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्टार न्यूज़ के ज़रिए आप अपनी बात बताना चाह रहे हैं। आपने अभी बोलना पसंद क्यों किया? आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया जीवन में? मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ये पहले टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कंफर्टेबल हुआ और आपसे मैं वादा लिया कि मैं जो बोलूँगा सच वो आप इंडिया की अवाम तक आप ये पहुँचाओगे। बिल्कुल। आपका मिर्ची नाम कैसे हो गया? मुझे हमेशा लगता था कि इकबाल मिर्ची क्या नाम है। हमारे बाप दादा का मिर्ची मसाले का बिजनेस था जी। 8-10 दुकानें मेरे वालिद की थी जी। तो इस वजह से हम मुझको मिर्ची करके बोलने लगे सब लोग। तब से बुला रहे? जब से तब आप से छोटे थे? बचपन से। और आप रहते कहाँ थे? आप नल बाजार, नागपाड़ा, वो पहले मॉडलन रोड पे रह रहा था मैं। आज 15 साल से वहीं रह रहा था मॉडलन रोड में। आपका घर भी है? अभी भी है हमारा घर में। सबसे बड़ी बात जो हमारी 2 दिन से बातचीत चल रही है उसमें आपने मुझे बताया कि सीबीआई आपको एक्स्ट्राडाइट करना चाह रही है। एक बार केस हो चुका है। अब दोबारा जब हमने आपकी यहाँ गिरफ्तारी हुई तो ये बात सुनी, पर आपने मुझे कहा कि आप भारत वापस आना चाहते हैं। अब की जो मेरे यहाँ जो ये डोमेस्टिक मैटर थे, अब ये अखबार वालों ने इन्होंने काफ़ी गलत सलत फिर वापस ये शुरू किए। आज से 94 के अंदर जब मुझे एक्स्ट्राडाइट इन्होंने किया था तो जब उन्होंने कहा था कि भाई जब एक्स्ट्राडाइट जब फेल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको अपील में भी जाना नहीं है। मगर अपील में नहीं जाना है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कि वो अपील में नहीं जाए, मगर वो वैसे ही रहा। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किए, करोड़ों रुपये इनको देना पड़ा और वो केस उन्होंने बम्बई से मेरे हटाए नहीं जो इन्होंने यहाँ कहा था। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भारत वापस आना चाहते हैं? ये अपने आप में एक मैं भारत आना चाहता हूँ। मैं एक्सट्रेडिशन हार भी गया, उसके बावजूद भी मैं हारने के बाद भी मैं समझा ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैं फिर वापस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा वतन है वो। तो मुझे उन्होंने कोई मतलब आप कोई गारंटीड के कोई और गलत केसों में नहीं डालेंगे, आप समझे कि नहीं। और मैं कोशिश किया और उन्होंने मुझे नाकाम किया उन्होंने ये चीज़ में कि जब मैं अपने वतन वापस आऊँ। अब भी आप आना चाहते हैं? अभी भी आना चाहता हूँ। अगर सीबीआई एक्स्ट्राडिशन का केस ना लड़े, इकबाल मेमन भारत वापस आना चाह रहे हैं, आप हिंदुस्तान की अदालत में आकर केस अपनी ट्रायल फेस करेंगे? अरे 100% मैं ये चाहता हूँ कि मैं ट्रायल फेस करूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे खिलाफ कुछ भी है तो मुझे बताइए, मैं आके फेस करके मैं अपने आप को क्लियर करना अब भी चाहता हूँ मैं। आपने भारत दोबारा आना बंद कब किया? आना जब ये मतलब कब से आपका भारत आना बंद हो गया? आना बंद हुआ 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन्होंने मेरा नाम डाले तो मैं आप सब, और उस टाइम पे मैं पहले जैसे ये लोग ये डालने लगे तो मैं इनको पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेजा कि भाई ये मैं इधर हूँ, मैं कोई भागा हुआ नहीं हूँ। ये कोई भी चीज़ हो तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस ये एड्रेस मेरा है दुबई का और इस पे करो। अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम है तो मुझे पूछो, मैं आपको जवाब उसका दूंगा करके। तो कभी उन्होंने ना कोई लेटर लिखा ना कुछ किया। आप समझे कि वो बात वैसे के वैसे रह गई। आपके खिलाफ रेड कॉर्नर है, इंटरपोल के नोटिस है और यूएन में भी आपका ड्रग नारकोटिक बिजनेस में नाम आया है। वो बात भी बहुत भारी साबित होती है आपके खिलाफ। मतलब उस जगह नाम आना तो ये हो जाता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग होगी तभी धुआं निकलता है। ये चीज़ वही है जो इंडिया से जो मेरे पे झूठे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए, तो वही फीडिंग वही ऑफिसर लोग ने वो यूएन में भी अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। ऑफिसर सस्पेंड हुए, डिसमिस हुए और हिंदुस्तान छोड़ के जो चले गए वो यूएन में इनको पोस्टिंग दिया गया वहाँ। और वो वही ये सब किया है। ये जब आपका नाम दाऊद के साथ जोड़ा जाता है ये कैसे? मतलब मैंने
हर जगह पढ़ा है और मुंबई पुलिस से भी सुना है कि आप दाऊद के साथ मिलकर ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या बात है? दाऊद के मैं वालिद को जानता था, उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात कब थी, ऐसी भी दोस्ती नहीं मगर ऐसी मुलाकात थी। उसके थ्रू दाऊद का नाम सुना था और दाऊद से मेरा इंडिया में भी कोई इससे कोई बिजनेस या इनसे कोई राब्ता नहीं था मेरा। और दुबई में भी इतने साल थे, इतना ग्लैमर इन लोग का, ग्लैमर से वो रह रहे थे, तो वहाँ भी मेरा इनके साथ में कोई बिजनेस का ना कोई ताल्लुक और ना कोई चीज़ मेरी थी। ये कहाँ से करते ये मुझे खुद को नहीं मालूम है। ये आप मीडिया वालों को खुद अगर इसका कोई बताओ मुझे कि एक पर्सन भी कहाँ मेरा इसका इन्वॉल्व है या इससे कुछ है, तो जो सज़ा आप देना चाहो मुझे दो। आप पहली बार दाऊद से कहाँ मिले थे? अब पहली बार तो अब बताएंगे तो ये मैं बचपन में मिले थे, मुंबई थे? नहीं, बचपन में मिला जब वो कहीं मोहल्ले में था? नहीं कुछ नहीं, मैं मोहल्ले में भी नहीं मिला। मैं इनको मिला एक आध टाइम, अब ये मालूम नहीं बम्बई में मिला होगा या फिर दुबई में से 2-3 मुलाकात हुई। एक टाइम यलगार की शूटिंग के लिए ये लोग ये आए थे, ये फिरोज खान, तो उस टाइम मुझे कुछ बुलाए थे वो, आप समझे कि नहीं। तो एक 10-15-20 मिनट के लिए मैं उनके इधर गया था और फिर वहाँ से देखा सब ये आप सुन रहे तो वहाँ से मैं सबसे पहली बार मुझे ये बात याद है कि जब 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का केस आया था जिसमें मेमन ब्रदर्स का नाम था, उसमें तीसरा नाम शायद आपका भी जुड़ा था। ये मेरा कोई देखो मेमन जो ये टाइगर मेमन है, उनसे मेरा कोई रिलेशन भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। ये कैसे हो गया? ये मेमन कम्युनिटी इज द 3rd के 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड है, 4th 5th, आप समझे कि नहीं। तो इसके अंदर मेमन सरनेम की वजह से ये मुझे रगड़ दिए, क्योंकि दुबई में उस टाइम पे मेरे होटलें थी, हम लोग का माशाल्लाह अच्छा बिजनेस था। तो ये मेमन सरनेम के उसके अंदर ये मुझे लगता है कि ये मुझे और मेरा कोई ना मेमन से। फिर आप कोर्ट में भी गए थे उस बात को लेकर? कोर्ट में उस बात में लेके गए थे। हाँ, और फिर क्या उसका परिणाम क्या आया था जब आप कोर्ट में कहने गए कि मैं टाइगर मेमन का भाई नहीं हूँ? या नहीं, मैं कभी कोर्ट में गया नहीं था, मगर ये कि उनको मालूम पड़ गया कि जब मालूम इनको पड़ा कि ये मेमन अलग है, ये है, तो उसके बाद में वो मुझसे कोई ना बॉम्ब ब्लास्ट की बात भी करते थे, ना कोई मतलब इसके अंदर कोई वो भी नहीं थी कि कोई पुलिस वाला भी बोलता था कि भाई आप इन्वॉल्व है करके। मुंबई की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है? बम्बई की बातें बम्बई है। हम तो मिस करते हैं क्योंकि बचपन से हम बड़े हुए हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, कंफर्टेबल वहाँ ज़्यादा रहते थे। बम्बई तो बम्बई है, अपना वतन को कोई भूल सकता है ये चीज़। मैंने सुना आप डिस्को चलाते थे? हाँ, मेरा क्लब था। हाँ, कहाँ था? ये वर्ली पे, तो फिशरमैन वॉफ के नाम से था। तो शायद मुंबई का वो सबसे पहला डिस्को था। नहीं थे, डिस्को थे, मगर ये सबसे बड़ा था। बड़ा था, वेरी बिजी डिस्कोटेक था और बड़ा कामयाब डिस्कोटेक था। फिशरमैन वॉफ करके नाम था उनका। वर्ली में चलाते थे? वर्ली में चलाते। और वो बंद कैसे हो गया जब आप चले गए? जब यहाँ चले गए उसके बाद में ये जब मैं उधर से निकल गया तो फिर वो उधर बंद हो गया वो। आपकी तो अभी पोते नाती भी हैं। हाँ। आप दादा बन गए। जब आप भारत से चले थे तब तो आपके बच्चे छोटे थे। तो जब आप मेरे से बात कर रहे थे कल, तब आप बड़े इमोशनल हो गए थे कि आपके बच्चे को जब कोई इकबाल मिर्ची का बेटा कहता है या उसको गुनहगार कहता है, फ्यूजिटिव का बेटा कहता है, नहीं अच्छा लगता। वो तो फीलिंग आती है ना, नहीं आती इसी तो बात ही नहीं ना, वो तो चीज़ होता ही। क्या इसलिए आप भारत वापस आना चाहते हैं? वापस भारत इसके लिए नहीं, मेरा वतन भी है और मुझे अपने आप को क्लियर करना है इस वजह से कि आगे मेरे बच्चों पे उंगली कोई ना उठाए। सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको इसमें? बुरी बात क्या कि बच्चों से अब हमारी तो ज़िंदगी चली, अभी बच्चों पोते अब ये माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, आप समझे कि नहीं, तो इन पे कोई आरोप ना लगे कि ये इसका दादा है, इसका ये नाना है। आपने 20 साल में कभी अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? आप हमेशा अदालत गए हैं। आपने मुझे पेपर दिखाया, उसमें भी आप भारत की अदालत में गए थे कि मुझे आप वापस
आना है, आप एक्स्ट्राडिशन मत करिए, मैं खुद से आने को तैयार हूँ, तो आपको बाधा क्या आ रही है? बाधा कोर्ट को हमने कहा आते, तो प्रोसिक्यूशन ने बोले कि हमने तो खाली इतना कहा था कि भाई मुझे एयरपोर्ट से लेके कोर्ट तक मुझे लेके जाओ, और फिर जो कोर्ट डिसाइड करे वो मुझे मंजूर है करके। तो उसके लिए भी लोग मना कर दिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे वकीलों ने बोला कि जब ये नहीं है तो तुम आओ मत, ये तो तुम पे बहुत परेशान करेगी। आप हाजी मस्तान, करीम लाला, ये तब के बड़े नाम थे वहाँ पर, या यूसुफ पटेल, ये सारे नाम को जानते थे आपके? मैंने अभी कुछ पेपर देखे, नाम सुने ना उनके नाम सुने, आप समझे कि नहीं? एक ही मोहल्ले से यूसुफ पटेल को जानता था कि मेरे मोहल्ले से, मेरे घर मेरे पास ही रहते थे वो। हाँ, उनको मैं जानता था, यूसुफ पटेल को जानता था। और करीम लाला? करीम लाला को ऐसे नाम से सुनते थे। करीम लाला को मिला भी एक दो टाइम था मैं, और मस्तान से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको अपनी खुद की पहचान देनी है तो क्या देंगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मुझे ये जो मेरे पे ये जो पेपर मीडिया ये जो सब बताती है गलत सलत, ये ना बताए। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब इंडिया जाके जो आपके टीवी पे बताएंगे, तो ये बताएंगे भाई ये इसकी ये कहानी है, जो आगे जो बता रहे थे वो सच नहीं, सब गलत है। स्टार न्यूज़ में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।